नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष एक नई किताब भारत 2020 जो बहुत ही बढ़िया किताब है। ये लगभग 660 पेज की है और इसमें भारत के बारे में बहुत ही रोचक तरीका से समझाया गया है। मैं ये आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मानचित्र। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पहले जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक ही था और जम्मू कश्मीर एक स्टेट था। लेकिन जब ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 315A को निरस्त किया गया केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के बाद, तो जम्मू और कश्मीर तथा के शांति प्रदेश लद्दाख जो है वो दो यूनियन टेरिटरी बन गया। नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है अभी दो जिले हैं, कारगिल और लेह हैं। पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का शेष भाग नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। देखिए, वार्षिकी निकलता है, ये 2020 का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये मेरा 15 मिनट का हर वीडियो लेक्चर रहेगा। तो इसमें हम लोग सीरीज वाइज पढ़ेंगे, जिसमें पहला है भारत भूमि और उसके निवासी, राष्ट्रीय प्रतीक। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, राजनीतिक संरचना, कृषि, संस्कृति और पर्यटन, मूल आर्थिक आंकड़े, वाणिज्य, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा के बारे में, भारत की शिक्षा के बारे में, ऊर्जा, पर्यावरण, वित्त, कॉरपोरेट मामले, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आवासन और शहरी कार्य, भारत और विश्व, उद्योग, विधि और न्याय, श्रम कौशल विकास और रोजगार, जनसंचार आयोजना, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास, परिवहन, जल संसाधन कल्याण, युवा कार्यक्रम और खेल, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम जो क्या क्या घटित हुआ है हाल ही में, सामान्य सूचना परिशिष्ट। भारत भूमि और उसके निवासी फर्स्ट चैप्टर है। तो मार्क ट्वेन के शब्दों में कहें तो भारत मानव जाति का पालना, मानव भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपरा की परदादी रहा है। मानव इतिहास में हमारी सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री का खजाना केवल भारत में निहित है। भारत बेजोड़ संस्कृति वाला देश है और यह विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है। कहा भी गया है, मिट गए इस जहां से यूनान मिस्र रोमा, कुछ बात तो जरूर है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह उत्तर में इसकी हम लोग मैप जो देखेंगे तो भारत की उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सराबोर तटवर्ती गांवों और दक्षिण पश्चिम तट पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलों, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र में अपने भारत जो है जो फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल लगभग टोटल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले कई वर्षों के दौरान भारत ने चहुमुखी सामाजिक आर्थिक प्रगति की है। आकार की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे है और इससे पहले जो 6 देश है वो है, फर्स्ट है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरा पे अमेरिका, चौथा में चीन
पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सतवां में अपना देश भारत आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें दोस्तों, तो चीन प्रथम स्थान पे और दूसरे स्थान पे हमारा देश भारत है। पर्वतमाला और समुद्र इसे शेष एशिया से पृथक करते हैं। जो आप लोगों को एक और रोचक तथ्य बताता हूं, यदि हिमालय पर्वत न होती तो हिमालय साइबेरिया के साइड से आने वाली ठंडी हवा के कारण हम सब की जो देश है बहुत ठंड भरा रहता। ये जो है हिमालय पर्वत हमारी वो ठंडी हवा से रक्षा भी करता है और एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान प्रदान करते हैं। यह उत्तर में विशाल हिमालय से घिरा, दक्षिण की ओर विस्तार के साथ कर्क रेखा पर शंकु आकार धारण किए, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में फैला है। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित इसकी मुख्य भूमि की अवस्थिति, देखिए दो गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो भूमध्य रेखा के ऊपरी के भाग उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इंडिया जो है पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि की अवस्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश उत्तर तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पूरब में है। उत्तर से दक्षिण तक इसका अक्षांशीय विस्तार करीब, अगर बात किया जाए तो साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक टोटल इसकी जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की तरफ मतलब अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में है, इधर गुजरात है। तो ये दोनों साइड आप देखिएगा तो इसका विस्तार करीब 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से और ठीक उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल से, सुदूर पूर्व में म्यांमार और पूर्व में बंगाल से लगती है। पाक, जरमद्रू और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्री चैनल श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। देश को मुख्य रूप से 6 अंचलों उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर अंचल में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो यहाँ पे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे तो पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो वो एक घट गया राज्य में, तो 29 की जगह 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए तो 29 हो गए। अब प्राकृतिक संरचना, मुख्य भूमि 4 भागों विशाल हिमालय क्षेत्र, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में बटी है। हिमालय पर्वतमाला में 3 लगभग समानांतर श्रृंखलाएं हैं जो बड़े पठारों और घाटियों से विभाजित है, जिनमें से कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ विस्तृत और अत्यंत उपजाऊ घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इन पर्वतमालाओं में विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंची होने के कारण इसके कुछ दर्रों से होकर ही यात्रा की जा सकती है, जिनमें दार्जिलिंग के उत्तर पूर्व में चुंबी घाटी होते हुए मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित जेलेपला, नाथुला और कल्पा के उत्तर पूर्व में सतलुज घाटी में सिपकिल्ला प्रमुख है। ये सब प्रमुख दर्रा से होकर
रास्ता निकलता है। पर्वतमाला करीब 2400 किलोमीटर में फैली है। जो हिमालय पर्वत है लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जो अलग अलग स्थानों पर 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौली है। पूरब में भारत और म्यांमार तथा भारत और बांग्लादेश के बीच अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लगभग समूचे पूर्व पश्चिम में गारो, खासी, जयंतिया और नगा पर्वतमालाएं इस श्रृंखला को उत्तर दक्षिण में मिजो और रखाई पर्वतमाला के साथ जोड़ती हैं। गंगा और सिंधु के मैदानी भाग करीब 2400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं, जो तीन विशेष नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के थालों से मिलकर बने हैं। ये मैदान नदियों की बाढ़ के साथ बहकर आई कछारी मिट्टी से बने दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से हैं और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। दिल्ली में यमुना और बंगाल की खाड़ी के बीच करीब 1600 किलोमीटर क्षेत्र की ऊंचाई में केवल 200 मीटर की ढाल है। रेगिस्तानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये दो भाग जो हैं, बृहत रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान। बृहत रेगिस्तान कच्छ के रण से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है। समूचा राजस्थान, सिंध सीमावर्ती क्षेत्र इसमें समाहित है। लघु रेगिस्तान का विस्तार जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर पश्चिम तक है। बृहत और लघु रेगिस्तान के बीच बंजर भूमि क्षेत्र है, जिसमें चूना पत्थर की पहाड़ियों से सटी चट्टानी भूमि शामिल है। प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदानों से सटा है, जिसमें 460 से 1220 मीटर तक अलग अलग ऊंचाई वाले पहाड़ और पर्वतमालाएं शामिल हैं। इनमें अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकल और अजंता पर्वतमालाएं प्रमुख है। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट स्थित है, जिनकी ऊंचाई करीब 610 मीटर है, और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 915 से 1220 मीटर है तक है, जो कुछ स्थानों पर 2440 मीटर तक जाती है। पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच एक बृहत्तर तटवर्ती क्षेत्र है। पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पर्वतमाला से निर्मित है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। उसके परे कार्डमम हिल से, जिससे पश्चिमी घाट का विस्तार माना जा सकता है। अब भूगर्भीय संरचना की बात करते हैं दोस्तों। भूगर्भीय क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक विशेषताओं का अनुसरण करता है। इसे तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है मुख्यतः हिमालय और उससे जुड़ी पर्वतमालाओं का समूह, सिंधु गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय ढाल। अब देखिए, उत्तर में हिमालय और पूरब में नगा लुसाई पर्वत निर्माण करने वाली हलचलों से निर्मित क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग, जो आज विश्व के कुछ सर्वाधिक मनोरम पर्वतीय दृश्य प्रस्तुत करता है, वह करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र था। करीब 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई हलचलों से हुए पर्वत निर्माण की श्रृंखला में तलछट चट्टानों ने अधिक ऊंचाई ग्रहण की। मौसमी परिवर्तनों और भूचरण से चट्टानों के टूटने के कारण मैदानों का निर्माण हुआ, जो आज हमें दिखाई देता है। सिंधु गंगा के मैदान विस्तृत कछारी क्षेत्र है, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से पृथक करते हैं। प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थित क्षेत्र है और इसमें कभी कभार भूकंप से हलचल पैदा हो जाती है। इस क्षेत्र में 380 करोड़ वर्ष पूर्व धरती के निर्माण के समय के अत्यंत प्राचीन कायांत्रित शैल पाए जाते हैं। शेष चट्टानों में गोंडमाना संरचना, दक्षिणी पठार संरचना और कम प्राचीन तलछट भूमि शामिल है। थैंक यू दोस्तों। नदी प्रणालियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बातें करेंगे।